हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है ईमेल्स एंड इंटरनेट यूजेज। ठीक है, ईमेल्स एंड इंटरनेट यूजेज पे आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, व्हाट इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है। A प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, या कंप्यूटर प्रोग्राम टू ट्रांसफ़र डेटा, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो इंटरनेट हमारे पास होता है, इंटरनेट होता है नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इंटरनेट क्या काम करता है। इंटरनेट जो है हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को जो है कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ईमेल। ईमेल क्या होता है। मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्पीड मैसेज ट्रांसफ़र टू लोकेशन, म्यूजिकल मैसेज सर्विस, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो ईमेल हमारे पास होता है, ईमेल एक ऐसा मेथड है जो एक्सचेंजिंग मैसेज वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए जो है एक्सचेंज करते हैं मैसेज, उसे कहते हैं ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल की एब्रीवेशंस क्या है। इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ईमेल होता है ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है ईमेल में ई स्टैंड फॉर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज www स्टैंड फॉर। वर्किंग विंडोड वेब, वेब विंडो वर्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है www। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द URL ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट में URL क्या होता है। इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट इंटरनेट, इट इज़ लोकेशन ऑफ पेरिफेरिकल ऑन इंटरनेट, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जो URL होता है हमारी वेबसाइट में, इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। ठीक है, वेबसाइट की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है URL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रू या फॉल्स। अ वेब पेज ऑन अ वेबसाइट इज़ क्रिएटेड यूजिंग HTML, ट्रू और फॉल्स। बोलते हैं एक वेब पेज बनाया जाता है वेबसाइट पे HTML के थ्रू। क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत। तो राइट ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। जो एक पेज बनाया जाता है वेबसाइट पे, वो थ्रू HTML के ही बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुटिंग फाइल्स टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर इज़। जो कंप्यूटर से सर्वर में हम फाइल डालते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ट्रैशिंग, या ट्रांसफेरिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, अपलोडिंग। ठीक है, जो हम अपनी फाइल्स जो है कंप्यूटर से जो है सर्वर में डालते हैं, तो वो जो है हमारा अपलोडिंग हो जाता है। या अगर हम अगर आपको पूछा जाए सर्वर से जो है आप कंप्यूटर में अगर फ़ाइल डालो, तो वो आपकी फिर डाउनलोडिंग हो जाती है। ठीक है, या अगर फिर आप जो है कंप्यूटर से फ़ाइल डिलीट कर दो, तो वो आपकी ट्रैशिंग हो जाती है। और अगर एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर में आप फाइल्स ट्रांसफ़र करो, तो उसे ट्रांसफेरिंग कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर। FTP क्या होता है। फोल्डर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र पुश, फिक्स्ड टर्मिनोलॉजी प्लेसमेंट, या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो FTP होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो ये जो मैं एब्रीवेशंस आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बोलता हूँ, ये एब्रीवेशंस जो है आपने याद रखनी है, क्योंकि एब्रीवेशंस आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज़ आल्सो नोन एज। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसे क्या कहते हैं? लोकेशन कहते हैं, मेल आईडी कहते हैं, URL कहते हैं, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, इसे कहते हैं URL। ठीक है, जो एड्रेस होता है एक वेबसाइट का, इसे कहा जाता है URL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ अ नॉन प्रॉफिट डोमेन। इनमें से जो है कौन सा नॉन प्रॉफिट डोमेन नहीं है? .com, .in, .org या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो .org है ये नॉन प्रॉफिट डोमेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड वाइड वेब WWW इज़ इन्वेंटेड बाई। किसने इन्वेंट किया था WWW को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमलाइनर्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो WWW है हमारी वर्ल्ड वाइड वेब, इसको जो है इन्वेंट किया है टिम बर्नर्स-ली ने। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको माइंड में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर ईमेल्स रिसीव्ड आर सेंट टू यूज़र्स। ईमेल्स रिसीव और सेंट कहाँ से होती हैं? फिजिकल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट लोकेशन या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो ईमेल रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए ईमेल एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ करेक्ट ईमेल एड्रेस। करेक्ट ईमेल एड्रेस क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप PYQ कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो है याद रखेंगे आप। करेक्ट ईमेल एड्रेस क्या होता है? यूज़र नेम, उसके बाद @ उसके बाद वेबसाइट फिर @.com। तो ये गलत हो जाता है, हमें पता है। उसके बाद है यूज़र नेम .website.com। तो उसके बाद हमारा यूज़र नेम .website.@.com। तो इसका जो है हमारे पास आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यूज़र नेम हमारा सबसे पहले डलता है, उसके बाद हम @ डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वेबसाइट का नाम डालते हैं। आप गूगल पे बना रहे हो, जीमेल पे बना रहे हो, ईमेल पे बना रहे हो, याहू पे बना रहे हो, किसी भी साइट पे बना रहे हो, तो आप वहाँ पे जो है उस साइट का नाम डालते हो। ठीक है, उसके बाद जो है .com डालते हो, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूँ, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ एन ईमेल प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा एक ईमेल प्रोवाइडर है? जीमेल, हॉटमेल, याहू या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जो जीमेल है, आप सबको पता ही होगा, जो जीमेल है, जीमेल जो एक हमारा ईमेल प्रोवाइडर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ईयर ईमेल वाज क्रिएटेड। किस ईयर में ईमेल क्रिएट किया गया है? और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम जो है 50 MCQs करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलें। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि किस ईयर में जो है ईमेल क्रिएट हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1980, 1990, 1971 या 1975। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1971। ठीक है, 1971 में जो है ईमेल आपका क्रिएट हुआ है, तो याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड ईमेल। ईमेल को किसने इन्वेंट किया है? लैरी पेज, टिम बर्नर्स, रे टॉमलिंसन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ईमेल को इन्वेंट किया है रे टॉमलिंसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो HTTPS होता है इसमें S क्या होता है? सिलेक्टेड, सिक्योर, सॉफ्टवेयर या सिस्टम? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जो S होता है HTTPS में, तो इसका मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, अब जो है आप हमें बताइएगा जो HTTP है इसकी एब्रीवेशन क्या होती है। इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एब्रीवेशन, तो आप जो है इसको एक्सप्लोर कीजिए, क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए HTTP क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, @ इन एन ईमेल एड्रेस इज़ यूज्ड टू। जो ये हम ईमेल एड्रेस में @ डालते हैं, इसको हम क्यों डालते हैं, इसका यूज़ क्या होता है? सेपरेट यूज़र नेम फ्रॉम ISP, क्रिएट पासवर्ड फॉर ईमेल, ऐड स्ट्रेंथ टू ईमेल या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सेपरेट यूज़र नेम फ्रॉम ISP। ठीक है, जो हमारा यूज़र नेम होता है उसको सेपरेट कर देता है, क्योंकि यूज़र नेम के आगे जो है हमने वेबसाइट का नाम डालना होता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए जो है @ डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ISP क्या होता है? ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंस्टेंट सर्विस प्रोसेसर या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ISP होता है ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कैन बी डन यूजिंग एन ईमेल। ईमेल से हम क्या क्या कर सकते हैं? शेयर डेटा, वैलिडेट अकाउंट्स, सेंड और रिसीव ईमेल या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ऑल ऑफ दीज। जो ईमेल होता है, ईमेल के ज़रिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, एक्सचेंज कर सकते हैं हम मैसेज। तो मैसेज में हम जो है अपना डेटा भी शेयर कर सकते हैं, अकाउंट को भी वैलिडेट कर सकते हैं, और जो मेल होते हैं उनको रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सर्विसेज इज़ ओन्ड बाई गूगल। गूगल ने कौन सी सर्विसेज ओन की हैं? ठीक है, किन का मालिक जो है गूगल है? याहू मेल, जीमेल, फेसबुक या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जीमेल। ठीक है, जीमेल को ऑन किया है गूगल ने। ठीक है, अब ऑल ऑफ दीज तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि फेसबुक जो है, अगर आपको याहू का नहीं भी आता हो तो फेसबुक का तो आपको पता ही होगा, इसको ऑन करता है कौन? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये मैंने ग्रुप में भी डाले हुए थे, अगर आप हमारे ग्रुप में हो तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये मैंने सारे के सारे जो है ग्रुप में डाले हुए थे, किसको किसने इन्वेंट किया है, किसको कौन ऑन करता है, ये सारी चीज़ें हमने ग्रुप में डाली हुई है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू सेंड इमेज वाया ईमेल। ईमेल की से जो है हम इमेज सेंड कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोल्डर कंटेंट्स जंक ईमेल। जंक ईमेल किस फोल्डर में आते हैं? इनबॉक्स में आते हैं, अनवांटेड में आते हैं, स्पैम में आते हैं या नन ऑफ दीज में आते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी, स्पैम में। ठीक है, जो भी जो है जंक ईमेल्स हमें आते हैं वो किस फोल्डर में चले जाते हैं? वो स्पैम में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स इज़ फ्री। कौन सी जो है ईमेल सर्विसेज जो है फ्री है? टूटानोटा, जीमेल, मेलचिम्प या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जिस सर्विस को हम सब यूज़ करते हैं, जीमेल। ठीक है, जीमेल जो है फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है ईमेल्स के लिए। बाकी ये जो है, ये भी याद रखना आप, जो ये टूटानोटा, मेलचिम्प वगैरह हैं, ये भी आप रखना, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए आपको पेड सर्विसेज का, तो आप जो है ऑप्शन में इनमें से कोई भी हो तो आप जो है उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, टूटानोटा हो या मेलचिम्प हो या कोई और हो, तो जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज़ भी याद रखा करो साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMTP स्टैंड फॉर SMTP क्या होता है? सिंपल मेल टेक्स्ट प्रोसेसिंग, सिक्योर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या सिक्योर मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होता है। ये होते हैं हमारे पास सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTP स्टैंड फॉर, ये तो आप सबको आता ही होगा। OTP क्या होता है? ये होता है हमारे पास वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू लॉग इन एन ईमेल? जब आप ईमेल को लॉगिन कर रहे हो तो उस समय आपके पास कौन सी चीज़ जो है आपको रिक्वायर नहीं होती? ईमेल, फिजिकल एड्रेस, पासवर्ड या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होता है, फिजिकल एड्रेस। जब भी हमारी मेल में लॉगिन करते हैं तो उसके लिए जो है हमें ईमेल एड्रेस तो चाहिए होता है अपना, और उसके साथ जो है पासवर्ड चाहिए होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके जो है हम लॉगिन कर सकते हैं। तो ये है फिजिकल एड्रेस, तो हमें से पूछा नहीं जाता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ रिक्वायर्ड हाइल साइन इन अप टू एन ईमेल? जब हम साइन अप कर रहे होते हैं ईमेल में, मतलब कि जब हम अपना अकाउंट बना रहे होते हैं ईमेल के लिए, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? फ़ोन नंबर, नेम, पासवर्ड या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होता है, ऑल ऑफ दीज। जब हम अपनी मेल आईडी साइन इन कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें फ़ोन नंबर भी चाहिए होता है और अपना नेम भी चाहिए होता है, और उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू लॉग इन टू एन ईमेल विदाउट कंप्लीटिंग वेरिफिकेशन? कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप जो है लॉगिन कर सकते हो ईमेल में बगैर जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट किए। तो पूछ रहा है आपसे यस या नो, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यस हो जाता है। हम अपने मेल में जो है लॉगिन कर सकते हैं बगैर वेरिफिकेशन कंप्लीट किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड पासवर्ड मस्ट कंटेन, एक जो है गुड या स्ट्रांग पासवर्ड के लिए क्या क्या चाहिए? तो जब आप जो है पासवर्ड डालते हो किसी भी चीज़ में, अपने मेल आईडी में डालते हो या फॉर्म वगैरह जो आपने अपने जो फिल करते हो उसमें आप पासवर्ड डालते हो, तो वहाँ पे आपको सजेशन भी आता ही होगा। तो क्या चाहिए एक पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड आपको बनाने के लिए? कैपिटल एंड स्मॉल केस अल्फ़ाबेट्स, एटलीस्ट वन नंबर या एटलीस्ट वन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ दीज हो जाता है। एक स्ट्रांग अच्छा जो है पासवर्ड बनाने के लिए हमें कैपिटल एंड स्मॉल केस अल्फ़ाबेट डालने होते हैं उसमें, और उसमें हमने एक नंबर डालना होता है, उसके बाद जो है वन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर डालना होता है, जैसे आप @ वगैरह डालते हो, हैशटैग डालते हो, जो भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें डाल के एक आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इनिशियल नेटवर्क कम्युनिकेशन कॉल्ड? इनिशियल नेटवर्क कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? माइक्रोनेट, आर्पानेट नेटवर्क या अपर नेट? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। एक जो है इनिशियल नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है, इसे कहते हैं हम आर्पानेट, ठीक है। तो इसकी एब्रीवेशन क्या हो जाती है हमारे पास? इसकी एब्रीवेशन भी याद रखिएगा आप। आर्पानेट की एब्रीवेशन हमारे पास होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द IP एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर रिक्वायर्ड? एक कंप्यूटर को जो है IP एड्रेस की ज़रूरत क्यों होती है? आइडेंटिफाई इट ऑन इंटरनेट, प्ले म्यूज़िक, एसिस ईमेल अकाउंट या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए हो जाता है, आइडेंटिफाई इट ऑन इंटरनेट, ठीक है। इसको जो है इंटरनेट पे आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कि हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को या यूज़र को जो है इंटरनेट पे आइडेंटिफाई करने के लिए जो है IP एड्रेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज IP स्टैंड फॉर? IP का मतलब क्या होता है? एब्रीवेशन क्या होती है? इंटरनेट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेसिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंफॉर्मेशन प्रोग्राम? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होता है, IP हमारे पास होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरनेट कैन बी एसिस्ट यूजिंग विच ऑफ दी सॉफ्टवेयर, किस सॉफ्टवेयर से जो है इंटरनेट को एसिस्ट किया जा सकता है? गेमिंग प्रोग्राम, म्यूज़िक प्लेयर, वेब ब्राउज़र या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाता है, जो वेब ब्राउज़र होते हैं उनको, ठीक है, उनको जो है इंटरनेट यूज़ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब जो आपका गेमिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आप जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो गेमिंग्स का तो उसमें जो है आपकी गेमिंग्स ऑनलाइन ऑफलाइन भी चलते रहते हैं, ठीक है। और म्यूज़िक प्लेयर जो है आपका ऑफलाइन ही चलता है, तो इंटरनेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वेब ब्राउज़र जो भी आपने चीज़ जो है वेब में जाके सर्च वगैरह करनी होती है, तो उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउज़र्स, कौन से जो है वेब ब्राउज़र हैं? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्रेव, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो नहीं डाला है, बट इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जो वेब ब्राउज़र हमारे पास हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और ब्रेव, ये सारे के सारे जो है वेब ब्राउज़र हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज XML स्टैंड फॉर? XML क्या होता है? एक्स्ट्रा मल्टीकेटिव लॉजिक, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सपोर्ट मार्कअप लैंग्वेज या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये होते हैं हमारे पास XML होते हैं हमारे पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen if the email does not contain the subject while sending? अगर ईमेल में जो है सब्जेक्ट नहीं हो सेंड करते वक्त तो क्या होता है? मेल विल नॉट बी सेंट, मेल विल बी सेंट नॉर्मली, प्रॉम्प्ट आस्किंग टू सेंड मेल विदाउट सब्जेक्ट या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, प्रॉम्प्ट आस्किंग टू सेंड मेल विदाउट सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड मेल? मेल सेंड करने के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है? ईमेल आईडी, इमेज, लिंक या ऑल ऑफ दीज। तो सबसे नीडफुल हमें जो होता है एक मेल सेंड करने के लिए हमें चाहिए होती है ईमेल आईडी। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ BCC इन ईमेल? ईमेल में BCC क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ, ठीक है। क्या होता है BCC? ब्लैक कंटेंट क्रिएशन, बिहाइंड कंटेंट कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जो BCC होता है हमारे ईमेल में, ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, is there an option to restrict the user to forward the mail in Gmail? क्या Gmail में ऐसा एक ऑप्शन होता है कि ईमेल को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके फॉरवर्ड करने से? यस या नो? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास यस हो जाता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सा ऑप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर जारगोन्स इन ईमेल? जारगन्स कौन क्या होते हैं ईमेल में? BTW, RSN, TIA या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे जो है जारगन्स होते हैं ईमेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ और जो है जारगन्स होते हैं ईमेल में हमारे पास, यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, नोट कर लीजिए आप। BTW, FYI, PTFM, RSN, TTFN या TIA एक्स्ट्रा, ये सारे के सारे जो है ईमेल में जारगन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन ईमेल सेंड टू मल्टीपल रिसिपेंट्स एट वंस कॉल्ड? जब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ ईमेल सेंड करें उसे क्या कहते हैं? क्रिएटर ईमेल, बल्क ईमेल, डिजिटल मार्केटिंग या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, इसे कहते हैं बल्क ईमेल, ठीक है। जो एक टाइम पे दो या दो से ज़्यादा जितने भी लोग हों उनको सेंड किया जा सके उसे बल्क ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP स्टैंड फॉर? TCP क्या होता है?
टोटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेक्निकल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी हो जाता है। जो टीसीपी होता है इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर लेयर ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल की कौन सी लेयर होती हैं? डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ये सारी की सारी जो है लेयर होती हैं किसकी? टीसीपी और आईपी की, ठीक है। और इसके बाद जो है बाकी और भी जो है इसकी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की लेयर्स होती हैं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कौन कौन सी होती हैं, ये आप माइंड में रख लीजिए अगर आपको क्वेश्चन आया। एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है और फिजिकल लेयर होती है। ये जो है 1 2 3 4 और 5 लेयर होती हैं टीसीपी और आईपी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ARP स्टैंड फॉर। ARP क्या होता है? एप्लीकेशन रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एक्चुअल रेजोल्यूशन प्रोजेक्ट, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जो ये ARP होती हैं ये होती हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्स द OSI मॉडल है। जो OSI मॉडल है इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? 5 6 7 या 10। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसमें 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो OSI मॉडल है, PYQ है आपका, OSI मॉडल जो है इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? इसमें 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब ये 7 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन की है, इनको भी जो है माइंड में रखिएगा। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर या और एप्लीकेशन लेयर, ये 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द OSI मॉडल इंट्रोड्यूस्ड। OSI मॉडल कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1995, 1972, 1983 या 1999। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जो OSI मॉडल है ये इंट्रोड्यूस हुआ है 1983, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज OSI स्टैंड फॉर। OSI होता क्या है? वन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्शन, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, वन सोर्स इंटरनेट या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जो ये OSI होता है ये होता है ओपन सोर्स इंटर कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ लेयर ऑफ द OSI मॉडल। अब बताइए जो है इसमें से OSI मॉडल की कौन सी लेयर नहीं है? कनेक्शन लेयर, डेटा लिंक, सेशन लेयर या नेटवर्क लेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताई 7 लेयर्स, तो जो है इसमें कनेक्शन लेयर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्टिंग ऑफ डेटा। कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए? सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी हो जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा इंक्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।